हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है तिलक। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की क्या नीड पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें वेरिएबल्स की। तो आइए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डेटा टाइप, सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसे हम लोग किसी डेटा को, किसी भी वैल्यूज़ को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। यदि डेसिमल वैल्यू है तो हम लोग उसको फ्लोट के कैटेगरी में रखते हैं। यदि कोई इंटीजर नंबर है तो हम उसको क्या करते हैं, इंट की कैटेगरी में रखते हैं। कोई कैरेक्टर है तो उसको हम लोग कैर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऐसे हम लोग डेटा टाइप्स को डिफरेंट डिफरेंट भागों में या डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इंट की बात करते हैं। इंट क्या होता है, बेसिकली किसी होल नंबर को या किसी इंटीजर नंबर को हमें स्टोर करना हो, जैसे 123 या कोई नेगेटिव नंबर, या सपोज करो मुझे अपना मोबाइल नंबर स्टोर करना है, जस्ट लाइक दैट माई 04XYZ। कुछ भी हम लोग किसी मोबाइल नंबर को स्टोर करना है, लेट से मुझे 100 स्टोर करना है, सपोज करो मुझे 200 स्टोर करना है। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, एक इंटीजर नंबर होते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हो। तो ऐसे डेट जो कैटेगरी होती है वो इंट टाइप होती है। दूसरी जो कैटेगरी होती है फ्लोट होती है। फ्लोट में कोई भी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो इसमें डेसिमल वैल्यू, जैसे ये देखिए -3.10, ये क्या एक फ्लोट नंबर है। यदि मैं बात करूँ 3.01, ये भी एक फ्लोट नंबर है। 3.99, ये भी एक फ्लोट नंबर है। यदि मैं 2.0 भी लिखता हूँ, 2.0 भी लिखता हूँ, तो ये भी एक फ्लोट नंबर कहलाता है। मतलब कभी भी यदि हम लोग डेसिमल यूज़ कर रहे हैं या दशमलव के बाद जीरो भी लिखा हुआ है तो भी ये हमेशा फ्लोट नंबर कहलाएगा। तो दूसरी कैटेगरी हमारी फ्लोट की हो गई। फिर आते हैं हम लोग कैर। कैर में क्या होता है, बेसिकली कोई भी सिंगल कैरेक्टर, कोई भी अल्फ़ाबेट्स होता है, कैपिटल हो सकता है या स्मॉल हो सकता है। सिमिलरली मैं सिंगल कोड में, और हमेशा कैर को हमेशा सिंगल कोड में लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ये देखिए, या मैं क्या कर सकता हूँ, स्मॉल ए को सिंगल कोड में लिख सकता हूँ। ऐसे कोई भी अल्फ़ाबेट्स BCDABZPQR स्मॉल कैपिटल कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यदि हम लोग सिंगल कोड में लिखें तो वो हमेशा कैरेक्टर कहलाएगा। दूसरा जो डेटा टाइप होता है वो एक और होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है जब भी हम लोग मोर देन वन कैरेक्टर के यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की डेफिनेशन लिख देता हूँ। मोर मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, एक से ज़्यादा कैरेक्टर। या हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिंग, कोई भी एनी टेक्स्ट बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं इसको, कोई भी टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोर देन वन कैरेक्टर, या कोई भी, जैसे हम लोग किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग मतलब सपोज करो किसी का नाम हुआ, तो सपोज करो मेरा नाम हुआ, तो क्या होगा, स्ट्रिंग हो जाएगा तिलक। ये क्या स्ट्रिंग। सपोज करो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम श्रद्धा सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट, तो वो भी क्या लिखेंगे हम लोग, श्रद्धा सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोड में लिखते हैं, और मैंने आपको प्रिंट करके भी दिखाया था स्ट्रिंग को कैसे हम लोग प्रिंट करते हैं। तो मोर देन वन कैरेक्टर कैसे बोलेंगे इसको, देखिए हम लोग यहाँ पे एक कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं इसलिए सिंगल कोड लगाते हैं। सपोज करो उसकी जगह मैं ए और ए दो कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा, तो अब ये कैरेक्टर्स नहीं कहलाएगा, अब क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा, और इसको हमेशा हम लोग डबल कोड में रखते हैं, इसलिए हम लोग मोर देन वन कैरेक्टर बोलते हैं। कोई भी एक से ज़्यादा कैरेक्टर आप ले लो तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। एक और जो डेटा टाइप होता है वो होता है बुलियन। तो बुलियन बेसिकली क्यों यूज होता है, तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुलियन का यूज़ होता है बेसिकली ट्रू और फॉल्स बताने में। बुलियन का सिर्फ एक ही काम है, ट्रू और फॉल्स बताना। ट्रू का मतलब होता है वन, तो ट्रू को हम लोग वन बोलते हैं, और फॉल्स को हम लोग जीरो बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, फॉल्स का मतलब होता है जीरो। तो एक और डेटा टाइप होते हैं, तो कितने डेटा टाइप हो गए हमारे, इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग और बुलियन। तो ये हमारे डेटा टाइप हो गए। मतलब हम लोग डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम लोग किसी अल्फ़ाबेट्स है सिंगल कोड में तो वो कैरेक्टर कहलाएगा। फिर कोई डेसिमल वैल्यू तो उसको फ्लोट बोलेंगे, कोई इंटीजर नंबर है तो उसको इंट बोलेंगे। एक से ज़्यादा मोर देन वन कैरेक्टर या कोई टेक्स्ट है, या टेक्स्ट की जगह इसको एक और चीज़ क्या बोल सकते हैं, एनी मैसेज। कोई भी हम लोग मैसेज जो टाइप करते वो पहुंचाते वो क्या कहलाएगा, हमेशा स्ट्रिंग कहलाएगा। किसी का नाम हुआ, इवन डबल कोट के अंदर हम लोग, जैसा मैंने आपको जब कोड रन करा रहा था तब दिखाया था, यदि मैं डबल कोट के अंदर 10 लिख देता हूँ तो ये भी एक स्ट्रिंग कहलाएगा, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर लिखा है। सिमिलरली 3.14 ये भी क्या कहलाएगा, एक स्ट्रिंग कहलाएगा, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर है।
तो ये आप ध्यान रखेंगे हमें ना। और ये डबल कोट के अंदर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, इंटीजर। यदि ये डबल कोट के अंदर नहीं है तो ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, फ्लोट। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ होती है वेरिएबल्स। अब देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, कभी भी हमें कोई भी चीज़ को स्टोर करना हो, सपोज करो मुझे अपने नाम को स्टोर करना है, तो वो बिना वेरिएबल्स की हेल्प पे स्टोर नहीं होगा। तो वेरिएबल्स का क्या काम होता है, एक कंटेनर की तरह काम करता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग इट इज़ अ कंटेनर, जिसका क्या यूज होता है, विच यूज टू स्टोर द वैल्यू, जिसका काम होता है वैल्यू को स्टोर करना, स्टोर द वैल्यू। तो आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। अब जैसे सपोज करो स्टोर करना, जैसे सपोज करो हम लोग शूज़ होते हैं, हमारे जूते होते हैं, जूते को हम लोग जूते के डब्बे के अंदर रखते हैं, तो डब्बा क्या हो जाएगा, उस केस में वेरिएबल हो जाएगा और शूज़ हमारे वैल्यूज हो जाएंगे, जूते जो हो जाएंगे वैल्यूज हो जाएंगे। सिमिलरली कोई ग्लास हुआ, सपोज करो ग्लास के अंदर हम पानी डालते हैं, तो ग्लास क्या हो जाएगा, एक ग्लास एक कंटेनर है, क्योंकि हम उसमें ग्लास में पानी रख सकते हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, ये क्या हो जाएगी, वैल्यूज हो जाएगी, लेकिन हमारा गिलास एक कंटेनर। सिमिलरली बॉटल, बॉटल भी पानी रखने का काम आता है, तो वो भी कंटेनर कहलाएगा। कोई हमारा स्कूल बैग की बात करें जिसके अंदर हम बुक्स रखते हैं, लैपटॉप्स रखते हैं, गैजेट्स रखते हैं, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक वेरिएबल, क्योंकि वो कंटेनर का काम कर रहा है ना। और जिसके अंदर हम कोई चीज़ रखते हैं वो कंटेनर कहलाता है, और जो चीज़ रखी जाती है वो वैल्यू। जैसे हम लोग जनरल प्रोग्रामिंग की भाषा में बोलते हैं कि बाबा इंट x इक्वल टू 10, इसका मतलब हो गया कि हम x वाले x वेरिएबल के अंदर हम लोग 10 वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये होगा कि कोई एक डब्बा होगा, डब्बे के अंदर x नाम का डब्बा होगा जिसके अंदर हम लोग 10 स्टोर कर रहे हैं। बेसिकली ऐसे ही मैं यदि इंट, सपोज करो मैं नॉर्मल बात करूं बिना डेटा टाइप के, तो सपोज करो मैं y इक्वल टू 3.14 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब होगा कि बाय नाम का डब्बा होगा जिसके अंदर हम लोग 3.14 स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली जेड इक्वल टू, मैं सपोज करो सिंगल कोड में ए स्टोर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब होगा जेड नाम का कोई डब्बा होगा जिसके अंदर हम लोग कोई कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग यदि कोई वेरिएबल लेता हूँ एक्स बाई जेड, सपोज करो पी ले लेता हूँ, पी इक्वल टू सपोज करो मैं अपना नाम लिखता हूँ तिलक, तो इसका मतलब ये होगा कि P नाम का एक डब्बा होगा जिसके अंदर हम लोग ने तिलक स्टोर करा के रखा हुआ है। तो बेसिकली x बाय जेड और P क्या है, बेसिकली ये क्या है, एक वेरिएबल्स है, और जो बाद में इक्वल के बाद जो चीज़ें लिखी हुई है वो वैल्यूज़ है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, ये वेरिएबल्स है, लेफ्ट हैंड साइड वाले ये वैल्यूज़ है। सिमिलरली ये वेरिएबल्स है, ये वैल्यूज़ है, ये वेरिएबल्स है, ये वैल्यूज़ है। सिमिलरली यहाँ पे भी बात करें हम लोग, x एक वेरिएबल्स है और 10 क्या है, वैल्यू है। तो इक्वल के पहले हम लोग कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वो वेरिएबल्स कहलाएंगे, है ना, और उसके बाद जो लिख रहे हैं वो वैल्यूज़ कहलाएगी। और सिमिलरली मैं यदि बोलता हूँ कि y इक्वल टू 3.14, मतलब y नाम के वेरिएबल में मैं क्या वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, 3.14। तो ऐसे हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी वेरिएबल होता है, तो मैं जैसे इंट x इक्वल टू 10, तो मुझे उस वेरिएबल में सपोज करो 10 स्टोर कराना है, तो मैं उसका डेटा टाइप डिफाइन करूँगा कि बाबा मुझे इस वेरिएबल के अंदर इंट टाइप की वैल्यू डालनी है ना। सपोज करो मुझे फ्लोट वैल्यू है, तो उसके आगे क्या लिखूंगा मैं, फ्लोट y इक्वल टू 3.14। यदि मुझे कोई कैर वैल्यू स्टोर करानी तो मुझे क्या लिखेंगे, कैर जेड इक्वल टू ए। और स्ट्रिंग वाला मैं अलग से बताऊंगा बाद में आगे की क्लासेस में। तो ये चीज़ें हो गई, बेसिकली क्या हो गई, वेरिएबल्स। अब लेकिन वेरिएबल्स के नाम होते हैं, हर किसी को वेरिएबल्स का नाम नहीं बना सकते, वेरिएबल्स के नाम की कुछ कंडीशंस होती है। तो वेरिएबल्स के नाम की क्या क्या कंडीशंस होती है वो भी हम लोग देख लेते हैं। वेरिएबल मस्ट कंटेन, मस्ट कंटेन का मतलब होता है, मस्ट कंटेन सिर्फ 3 ही चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, कैपिटल ए से स्मॉल जेड, कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, चाहे हम लोग कोई भी कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई हम लोग स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा हम लोग 0 to 9 कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा हमें ध्यान रखना है, वेरिएबल नेम जो होते हैं हमेशा स्टार्ट होते लेटर से, लेटर मतलब A to Z, ये कोई भी लेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या उसका नाम हम लोग अंडरस्कोर से यूज़ कर सकते हैं, इससे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि वेरिएबल का नाम 0 to 9 नंबर से स्टार्टिंग में यूज़ करें, तो ये नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे माई वेर इक्वल टू 10, तो ये बोलूँगा तो ये मेरा वैलिड है, ये वैलिड वेरिएबल है, माई वेर में मैं 10 स्टोर कर रहा हूँ। सपोज करो मैं बोलता हूँ, सबको कैपिटल कर देता हूँ, सपोज करो ये क्या किया मैंने,
सारे लेटर कैपिटल यूज़ कर लिए। तो ये भी क्या है, ये भी एक मेरा करेक्ट वेरिएबल है, सारे लेटर कैपिटल भी यूज़ कर सकता हूँ। सपोज करो मैं ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ, माई अंडरस्कोर वेर, ये भी यूज़ करूँगा, ये भी करेक्ट है। सिमिलरली अंडरस्कोर का स्टार्टिंग में यूज़ करूँगा मैं, तो माई अंडरस्कोर वेर अंडरस्कोर, तो ये भी एक करेक्ट वेरिएबल है। लेकिन मैं यदि चाहूँगा कि नंबर से स्टार्ट करूँ किसी वेरिएबल का नाम, जैसे टू माई वेर, तो ये जो है ये रॉन्ग है, इसको हम वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि वेरिएबल की कंडीशन ही होती है वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, हम वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा, हम वेरिएबल का नाम हमेशा किसी लेटर से स्टार्ट कर सकते, या तो हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर आप समझते हैं ना, ये होता है एक्स माइनस वाई, और अंडरस्कोर होता है एक्स अंडरस्कोर वाई, तो ये जो होता है ये अंडरस्कोर कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे दूसरी चीज़ें, अगली लाइन देखते हैं हम लोग, वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेंट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मतलब ये जो होते ए टू जेड और 0 to 9 जो होते अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर कहलाते हैं, एंड अंडरस्कोर, और ये क्या अंडरस्कोर, ये दिख रहा है अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर हुआ। दूसरा, वेरिएबल का नेम जो होता है केस सेंसिटिव होता है। जैसे सपोज करो स्मॉल ए इक्वल टू मैंने 10 बोला, और कैपिटल ए इक्वल टू मैंने 20 बोला, तो ये केस सेंसिटिव हो जाएगा। देखिए हमारे लिए स्मॉल ए कैपिटल ए एक जैसे होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग की भाषा में दोनों का अलग अलग मतलब होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि हम लोग स्मॉल ए में 10 स्टोर कर रहे हैं और कैपिटल ए में 20 स्टोर कर रहे हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे स्मॉल पी ले लेता हूँ, पी में सपोज करो 10 स्टोर कर रहा हूँ, और कैपिटल पी ले लेता हूँ, ये कैपिटल पी है, और इसमें सपोज करो मैं हेलो स्टोर कर रहा हूँ। तो क्या हो गया, स्मॉल पी में हम लोगों ने क्या स्टोर किया, स्मॉल पी में 10 स्टोर किया और कैपिटल पी में हेलो। तो इस टाइप से क्या होता है, केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों अलग अलग होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो एज की बात करें, अब एज में मैं नॉर्मल सारे स्मॉल है, इसमें 10 स्टोर कर लिया, ये अलग वेरिएबल हो गया। मैंने क्या किया, फर्स्ट ए को कैपिटल कर दिया और एज कर दिया, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्लोट वैल्यू स्टोर करा ले रहा हूँ, तो ये एक अलग वेरिएबल हो जाएगा। सिमिलरली मैं जी को भी कैपिटल कर देता हूँ, ई को लेट से इसमें 100 स्टोर करा रहा हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, सभी को कैपिटल करता हूँ, ये अलग वेरिएबल हो जाएगा। लेट से इसमें हेलो स्टोर करा रहा हूँ मैं, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, आप सपोज करो ये और जी इस और ई कैपिटल, तो ये अलग वेरिएबल हो गया। ये सपोज करो मैं तिलक स्टोर करा। तो कहने का मतलब ये केस सेंसिटिव होते हैं, एक भी कैरेक्टर हम, एक भी अल्फ़ाबेट्स हम लोग यदि आप कैप्स लॉग या स्मॉल कैपिटल करेंगे हम लोग, तो वो वेरिएबल अलग हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़ें ये होती है, जो वेरिएबल के नाम होते हैं वो हम लोग उसमें कभी भी कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे। कभी भी वेरिएबल का नाम बनाएंगे तो हम लोग प्रिंट एफ करके वेरिएबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रिंट एफ का काम क्या होता है, किसी चीज़ को प्रिंट करना। फोर का यूज़ नहीं करेंगे, 4 इक्वल टू 10, क्योंकि फोर का काम लूपिंग के लिए होता है। इफ़ का, एल्स का, ये सारे क्या होते हैं, ये प्रोग्रामिंग के कीवर्ड्स होते हैं, इनका प्री डिफाइंड मतलब होता है। फोर का फॉर लूप के लिए यूज़ करते हैं, स्विच का यूज़ करते हैं ऐसे ही हम लोग, है ना। ब्रेक का यूज़ करते हैं, वाइल लूप का, फॉर लूप का, डू वाइल लूप का, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग के कीवर्ड्स कहलाते हैं। आगे जब आप लेक्चर्स आगे पढ़ेंगे तब आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। तो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखेंगे, वेरिएबल जो होते हैं मस्ट कंटेंट कैपिटल ए से स्मॉल जेड जी अंडरस्कोर और 0 to 9 नंबर हो सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वेरिएबल नेम में कभी भी स्पेसेस नहीं हो सकते। अब देखो एक और आखिरी पॉइंट जो इसमें नहीं लिखा, वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, कभी भी वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस नहीं होते। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, एंड कैन नॉट कंटेन
एनी स्पेशल कैरेक्टर, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर इनके बीच में यूज़ होता है। स्पेशल कैरेक्टर की बात करें हम लोग तो स्पेशल कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे एट द रेट, जैसे हैश, है ना, जैसे प्लस, जैसे माइनस, जैसे डॉलर का साइन, है ना, एंड का साइन, प्लस माइनस फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर। तो कभी भी जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के नाम में स्पेस नहीं आता। जैसे सपोज करो मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि माई स्पेस वेर इक्वल टू 10, ये गलत है। कभी भी वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आता, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर आता है। जैसे सपोज करो मैं यदि बोलूँ यहाँ से माई एट द रेट वेर इक्वल टू 10 बोलूँ, तो ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी क्या है, ये स्पेस है, ये भी गलत है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे विशेष तौर पे, खासकर वेरिएबल्स के नाम जो होते हैं कभी भी स्पेसेस नहीं होते, ना ही उनके बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ होता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।